हेलो स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे निकालते हैं ये बात हमने वहाँ पे पढ़ी थी। साथ के साथ बच्चों उनकी अपनी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है ये बात भी हमने वहाँ पे सीखी थी। अब देखो एक्सरसाइज 5.3 करने से पहले 5.2 का अपना एक लास्ट टॉपिक पेंडिंग है, वो बच्चों हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं, जहाँ पर अपना टॉपिक का नाम है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका बच्चों हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ये चीज़ बच्चों आज हम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। अब देखो एक बार एक पार्ट बिल्कुल ध्यान से करना, एक एग्जांपल बिल्कुल ध्यान से समझोगे, सभी पार्ट हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं। अब देखो बच्चों, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 7 + 24 आयोटा, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें बच्चों क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो देखो एक बार हमारे पास ये आ गया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 7 + 24 आयोटा, ये हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों, इसका हमें अपना क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक काम करो, सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा कि जो भी चीज हमें निकालनी है, जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें रूट निकालना है, उसकी वैल्यू को बच्चों हमेशा x + आयोटा y के बराबर लेके चलेंगे। आई बात समझ में? हमने ये बात मान ली कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट हमारा किसके बराबर आ गया, x + आयोटा y के बराबर आ गया। अगर यहां से हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाए तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा ना। अब देखो बच्चों, x और y की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर x y की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, सबसे पहला काम, हमने रूट को सोल्व करना नहीं सीखा है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास रूट आ जाए, हमें इसको सोल्व करना नहीं आता, तो एक काम करो बच्चों, ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करो कि ये रूट अपना यहां से खत्म हो जाए, ठीक है ना। और रूट खत्म करने का एक ही तरीका होता है, क्या, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कराओ। फिर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चों अपने यहाँ पे स्क्वेयरिंग अप्लाई करवा दो, और स्क्वेयर अप्लाई करवा के आगे चेक करो क्या क्या इक्वेशन हमारे यहाँ पे बनेगी, और उनको सोल्व करवा के मैं अपनी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखो एक बार अच्छे बताओ, स्क्वेयरिंग करवाओ। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 + का 24 आयोटा इज इक्वल टू में देखना एक बार। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे स्क्वेयरिंग करवाऊंगा तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, x² + आयोटा स्क्वायर y² और प्लस का 2xy आयोटा। आई बात समझ में? सोल्व कराओ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, -1, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² - y² प्लस का 2xy आयोटा और इज इक्वल टू में हमारे पास क्या गिवन बच्चों, 7 + का 24 आयोटा। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब आगे वही काम, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे बच्चों यहाँ पे इक्वल आ गए। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इक्वल कभी भी आ जाए तो हमेशा क्या करवाते, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजरी पार्ट्स। तो बच्चों हमेशा यहाँ पे मैं कंपेयर करवाना किसको, रियल और इमेजरी पार्ट को। अगर हम रियल और इमेजरी पार्ट को यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो देखना एक बार, रियल पार्ट अपना रियल के इक्वल, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, x² - y² इज इक्वल टू में कितना बनेगा, 7, और इमेजरी पार्ट बच्चों अपने यहाँ पे इमेजरी पार्ट के इक्वल, देखना एक बार 2xy इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 24। बट इन दोनों इक्वेशनों को हम आपस में सोल्व नहीं करवा सकते, यहाँ पे बीच में माइनस है और यहाँ पे ये सिंगल पावर में और वो भी मल्टीप्लाई में आ गए, ठीक है ना। इक्वेशन हमारी अगर ये एक है तो दूसरी इस टाइप से आनी चाहिए, x² + y², बीच में कोई भी साइन प्लस या माइनस, तभी हम उन इक्वेशनों को सोल्व करेंगे ना। अब ये बताओ, अगर x और y में बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन और आ जाए तो हम दोनों को सोल्व करवा के x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट वो वैल्यू हमारे पास अभी तक तो देखो यहाँ पे बनी है नहीं। अब वो वैल्यू निकालने का अपना यहाँ पे तरीका क्या रहेगा, देखो एक बार, सबसे पहला काम, हमेशा इस इक्वेशन का यहाँ पे स्क्वायर करवाओगे, क्योंकि 4x² y² इसके में आगे जरूरत पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी देखो अभी आपको पता चलेगा। 24 का स्क्वायर कितना आ गया, 576। आई बात समझ में? और हमेशा यहाँ से बच्चों अपनी x y की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया करो। तो x y की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या बनेगी, 2 को वहाँ पे लेके जाओ तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 12। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2 और इसको हमने सपोज कर लिया बच्चों अपना इक्वेशन नंबर 3। आइए बात समझ में। उसके बाद अच्छा बच्चों, एक फॉर्मूला हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि अगर ऐसा कभी भी आ जाए कि a + b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a - b का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है बच्चों हमारी हमेशा 4ab के इक्वल। आई बात समझ में? अगर मान लीजिए याद है नहीं तो भी कोई नहीं, फॉर्मूला खोल के देखो, वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बराबर बनेगी। अब याद करना है फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर, बोलो बच्चों क्या पड़ा है, a² + b² प्लस का 2ab माइनस ऑफ, यहाँ पे भी फॉर्मूला खोलना, a - b का होल स्क्वायर क्या पड़ा, a² + b² माइनस का 2ab, बार माइनस साइन तो अंदर वाले साइन हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज। सोल्व करना बच्चों एक बार, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, 2ab प्लस का 2ab वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 4ab। आइए बात समझ में। तो ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल होती है, 4ab के इक्वल। एक काम करो, इस फॉर्मूले का यूज अपना यहाँ पे करो बच्चों, एज वी नो। देखो हमें एक बात का पता है, अगर मैं यहाँ पे a की जगह x² ले लूं और b की जगह y² ले लूं तो फॉर्मूला अपने यहाँ पे क्या बनेगा, देखो एक बार, a की जगह हमने क्या ले लिया, x², तो x² + y² का होल स्क्वायर
माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में हमेशा क्या होता है बच्चों अपना 4ab, 4a की वैल्यू एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू अपनी वाई स्क्वायर। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। देखो ये वैल्यू हमेशा बच्चों उस वैल्यू की इक्वल होगी या नहीं होगी। अब एक काम करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों हमारे पास गिवन क्वेश्चन में कितनी गिवन है 7, और 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने देखो यहां से अपने फाइंड आउट कर ली थी, कितना आ गया था 576। सारी वैल्यूज यहां पे पुट करवाओ तो ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां पे देखना एक बार, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन 7, 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया बच्चों 49, और इज इक्वल टू में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 576। बोलो बनाया नहीं बना। ये वैल्यू यहाँ पे माइनस की वहां पे जाएगी अपनी किस चीज की हो जाएगी प्लस की, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में देखना एक बार 576 और प्लस का 49 हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 625। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा। अब ये बताओ देखो एक बार यहाँ पे हमारे पास इसका स्क्वायर है, अगर वहां पे जाएगा तो वैल्यू हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों रूट के अंदर। एक काम करो, अगर मैं स्क्वायर को वहां पे लेके जाऊंगा तो वैल्यू हमारी रूट हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना बनेगा रूट ऑफ 625, और 625 का रूट हमारा कितना होता है बच्चों 25। अब ये बताओ कई बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ पे साइन तो आगे हमारा प्लस माइनस आएगा, बट यहाँ पे नहीं आएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि देखो x का भी स्क्वायर है और y का भी अपना स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव का सम हमारा हमेशा आउटपुट कैसा आएगा बच्चों पॉजिटिव, तो इसलिए मैं यहाँ पे हमेशा साइन कैसा लूंगा प्लस लूंगा। आइए बात समझ में। तो वैल्यू देखिए एक बार, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ गया 625 का रूट कितना बनेगा अपना 25, और इसको हम बच्चों मान लेते हैं अपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4। देखो एक बार यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। देखो एक बार x और y में बच्चों हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक ये आ गई और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अगर मैं दोनों को सोल्व करवा के x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो देखो कोई भी डाउट है क्या यहां तक, तो एक काम करो दोनों को सोल्व करवाओ। सोल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 4 करो बच्चों सोल्व। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 4, दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करो। अगर सोल्व करेंगे तो देखो एक बार फर्स्ट हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 7, ये हमारे पास फर्स्ट है, और फोर्थ हमारे पास क्या बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 25, इक्वेशन नंबर ये हमारे पास फोर्थ। अगर सोल्व करेंगे बाय एडिंग, जोड़ो दोनों को आपस में, अगर ऐड करवाएंगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा अपना 2x स्क्वायर इज इक्वल टू में 25 प्लस का 7 32, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 16, और एक्स इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या बनेगी प्लस माइनस 4। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। तो देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो। अब देखो एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी है, अब ये बताओ अगर ये एक्स की वैल्यू या एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करवा दूं तो अपनी वाई की वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो जो भी वैल्यू आई है पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या फोर्थ कहीं पे भी पुट करवा दो, वहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी। देखना एक बार, तो एक काम करो बच्चों एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 16 पुट करवाओ तो कितना बनेगा 16 माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 7, वाई स्क्वायर को वहाँ पे लेके जाओ कितना बनेगा 16 माइनस का 7, क्यों वहाँ पे गया प्लस का हो गया, 7 यहाँ पे आएगा बच्चों हमारा किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 16 माइनस का 7। अगर मैं 16 में से 7 को माइनस करूंगा तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9, और वाई की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों प्लस माइनस का 3। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है प्लस माइनस 4, एंड वाई की वैल्यू बच्चों हमने यहाँ पे हमारी फाइंड आउट कर ली प्लस माइनस का 3। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार, अच्छा ये बताओ एक्स और वाई की अगर ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट करवा दूं तो अपने रूट की वैल्यू नहीं आ जाएगी। हाँ, इससे पहले आप एक बात का ध्यान रखोगे, अगर x की वैल्यू हमारी प्लस 4 है तो y की वैल्यू हमारी क्या है प्लस का 3 या माइनस का 3, इस बात का ध्यान रखो। देखो एक बार वो चीज हमें कहां से पता चलेगी, यहां से। अब देखो एक बार एक्स वाई की वैल्यू बच्चों हमारी किसके इक्वल 12 के इक्वल, एक्स और वाई का प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे पॉजिटिव है, और प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव कब आता है जब दोनों के साइन हमारे सेम हो। अगर x प्लस का है तो y भी हमारे यहाँ पे प्लस का होगा, और अगर x माइनस का है तो y भी अगर अपना माइनस का ही होगा, तभी हमारे यहाँ पे साइन आगे प्रोडक्ट का कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर x की वैल्यू हम प्लस का 4 लेंगे तो y की वैल्यू हमारी क्या आएगी प्लस का 3, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 4 लेंगे तो y की वैल्यू हमारे यहाँ पे बच्चों क्या आएगी माइनस का 3। आइए बात समझ में। तो एक काम करो, ये सारी वैल्यूज अपने यहाँ पे पुट कराओ देयरफॉर, ठीक है ना, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करवा दो। इक्वेशन नंबर मान लीजिए अपनी स्टार है तो पुट करना एक बार, तो रूट ऑफ 7 प्लस का 24 आयोटा इज इक्वल टू में, देखो बच्चों एक बार x प्लस आयोटा y। अब ये बताओ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई प्लस माइनस 4। आइए बात समझ में। अब x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करवा दी, अब प्लस आयोटा,
अब प्लस आयोटा है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस माइनस 3। अगर x की वैल्यू प्लस 4 है तो y की वैल्यू प्लस 3। अगर x की वैल्यू माइनस का 4 है तो y की वैल्यू माइनस 3, और साथ में क्या लग जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे आयोटा। तो इसके रूट की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 3 आयोटा। यानी यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिल गई। अगर x की वैल्यू हमारे पास 4 है तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों हमारी, प्लस 3 आयोटा। या फिर अगर x की वैल्यू मैं अपने माइनस का 4 ले लूं तो y की वैल्यू हमारी क्या आएगी बच्चों, माइनस ऑफ 3 आयोटा। आंसर आ जाएगा अपना। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम रूट कैसे निकालते हैं, ये अपना यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने का तरीका रहेगा। देखो इसका मैं आपको एक पार्ट और करवाता हूँ, एक और एग्जाम्पल देखो। अब देखो बच्चों एक बार, जैसे कि मान लिया हम एक एग्जांपल और उठा लेते हैं। हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये गिवन है क्या गया, -4 -3 आयोटा। इसका बच्चों में अपना रूट निकालना चाहते हैं। अब ये बताओ, रूट निकालने का हमने अपना तरीका सिखाया है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, सबसे पहला काम उसके रूट को बच्चों हम हमेशा मान लेंगे, किसके इक्वल मानेंगे, x प्लस आयोटा y के इक्वल। यही बात मैंने आपको समझाई है, आइए बात समझ में। और इसको मान लेते एक बार, इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट मान लिया। अब ये बताओ सबसे पहला काम क्या बोला, यहां से हमें रूट को हटाना है। अगर रूट को हटाना है तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करवाओ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करवाएंगे तो वैल्यू हमारे पास में क्या मिलेगी बच्चों, माइनस का 4 माइनस का 3 आयोटा इज इक्वल टू में देखने एक बार स्क्वेयरिंग वहां पे भी करवा दो। तो एक्स स्क्वेयर प्लस आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और प्लस में कितना बनेगा अपना 2xy आयोटा। अब एक काम करो, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास -1 पुट करवाओ, तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस का 2xy आयोटा इज इक्वल टू में कितना आ गया, माइनस का 4 माइनस का 3 आयोटा। अब आगे मैंने आपको क्या बताया है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अगर हम यहां से बच्चों अपना कंपेयर करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखने एक बार। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट की इक्वल, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में कितना आ गया, माइनस का 4। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड मान लें। और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट की इक्वल, तो 2xy इज इक्वल टू में क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, माइनस का 3। तो देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आगे क्या बोला है, सबसे पहला काम हमेशा इसकी स्क्वेयरिंग करवाया करो। अगर स्क्वेयरिंग करवाएंगे तो वैल्यू में क्या मिलेगी, 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में -3 का स्क्वेयर कितना आ गया, 9। एक काम और साथ के साथ करना है, यहाँ से अपनी एक्स वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया करो। तो एक्स वाई इज इक्वल टू में देखना बच्चों वैल्यू में क्या मिलेगी, -3/2। इसको मान लेते अपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3, इसको हमने मान लिया एक बारी 4th। ये बात समझ में। अच्छा ये बताओ, अब वही चीज़ एज वी नो, बस एक फॉर्मूला आपको याद करने के लिए बोला है। अगर यहाँ से मैं एक इक्वेशन और बनानी है तो मैंने आपको क्या बोला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखना बच्चों एक बार, अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर लूँ, b की वैल्यू वाई स्क्वायर ले लें, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ab। a की वैल्यू एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू अपनी क्या बनेगी, वाई स्क्वायर बनेगी। अब एक काम करो, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करवाओ। देखो जो जो वैल्यूज हमारे पास है, एक तो इसकी वैल्यू हमारे पास है बच्चों माइनस का 4, पुट करवाना एक बार। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -4 का स्क्वायर हमारा क्या बनेगा बच्चों, 16 बनेगा। और इज इक्वल टू में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 9। बोलो ये बात आई समझ में। अब ये बताओ 16 यहाँ पे माइनस का वहाँ पे जाएगा प्लस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, स्क्वायर को वहाँ पे ले जाना, तो 9 + 16 25, और 25 का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, रूट। प्लस माइनस नहीं लेंगे, एक ही साइन लेना पॉजिटिव। क्यों लेना, ये बात मैंने आपको बता दी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे 5। तो देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो इसको हम लेट कर लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 5। देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन बन चुकी है। दोनों को सोल्व करवा के मैं यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू अपनी फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, तो एक काम करो, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ। तो एक काम करो 1 और 5 को बच्चों अपने यहाँ पे सोल्व कराओ। सोल्व कैसे करेंगे देखो एक बार, सॉरी सेकंड, ये हमारी फर्स्ट नहीं है। तो सेकंड हमारे पास क्या बनी थी बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में था -4, ये सेकंड है। और फिफ्थ हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना हमारे पास 5 है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बच्चों फिफ्थ। दोनों को सोल्व करवाना एक बार बाय एडिंग, दोनों को आपस में जोड़ो। अगर जोड़ेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, इससे ही अपना क्या हो गया, कैंसिल आउट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू में 5 माइनस का 4 कितना आ गया 1। तो
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा बच्चों 1/2 और एक्स इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा अपना प्लस माइनस 1/√2। बोलो ये बात आई समझ में? अच्छा ये बताओ, अगर वैल्यू हमारे पास x की प्लस माइनस 1/√2 है तो y की वैल्यू हमारे पास हमें क्या मिलेगी? देखो बच्चों एक बार देखना। अच्छा ये बताओ, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अगर मैं ये x स्क्वायर की वैल्यू अपनी यहाँ पे या तो 2 में पुट करवाऊं, पुट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इन 2 या 5 में, वो आपकी मर्जी है, 2 में पुट करवा दो तो y की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? हाँ जरूरी नहीं है 2 या 5 में पुट करें, आप यहाँ पे 3 में या 4 के अंदर भी पुट करवा सकते हो। आइए बात समझ में, जैसे कि मान लो यहाँ पे पुट मत किया और 4 में पुट करवा दो, वहां से बच्चों में साइन का इजीली पता चल जाएगा। अगर x पॉजिटिव है तो y हमारा नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, अगर x हमारा नेगेटिव ले ले हम तो y की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, उसका इजीली पता चल जाएगा। तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर 4 में ये सारी वैल्यूज पुट करवा दो। देखना एक बार, अगर मैं 4 में वैल्यू पुट करूंगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी बच्चों प्लस माइनस 1/√2, ठीक है ना, और इनटू में है y और इज इक्वल टू में क्या माइनस का 3/2 है। आइए बात समझ में। अब देखिए एक बार, यहां से हमारे पास y की वैल्यू क्या बनेगी? इन नंबरों को वहां पे ले जाओ। अच्छा ये बताओ, अगर मैं प्लस 1/√2 को वहां पे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस √2 पर हो जाएगा ना ऊपर जाके। अगर मैं यहाँ पे माइनस का 1/√2 लूंगा तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस। अगर यहाँ पे प्लस माइनस है तो वहां पे जाके वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों? माइनस प्लस। अगर प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, और वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों? देखिए एक बार, 3 और √2 डिवाइड में वहां पे गया मल्टीप्लाई में, तो 3√2 और बाई में कितना आ गया अपना 2, इससे √2 से कैंसिल आउट करवाना तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों अपनी 3/√2। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में, करवा सकते हो ना। तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, देयरफॉर अगर x की वैल्यू बच्चों मैं यहाँ पे अपनी प्लस माइनस 1/√2 लूंगा, देन y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? माइनस प्लस 3/√2। बोलो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। और एक काम करो, ये सारी वैल्यूज नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें निकालना बच्चों यहाँ पे रूट ऑफ किसकी वैल्यू? -4 - 3 आयोटा की वैल्यू पुट करना है एक बार। इसकी वैल्यू हमारे पास हमने क्या सपोज की थी? x प्लस आयोटा y। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? प्लस माइनस 1/√2 और आयोटा y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों? माइनस प्लस 3/√2 टाइम ऑफ आयोटा। आंसर आ जाएगा अपना। आई बात समझ में? यानी यहाँ पे मैं जो अपनी दो वैल्यूज मिली है, अगर मैं x की वैल्यू 1/√2 लूंगा तो मैं y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? माइनस का 3/√2 आयोटा। अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव लूंगा तो y की वैल्यू में कैसे लेनी पड़ेगी बच्चों? पॉजिटिव। क्यों लेनी पड़ेगी? बिकॉज यहां पर बच्चों हमारा x और y दोनों का प्रोडक्ट कैसा है? नेगेटिव है। ये सारी बातें हमें कहां से पता चलेगी? यहां से पता चलेगी। दो नंबरों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आता है? अगर एक को हम पॉजिटिव लें तो दूसरा हमें क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। या फिर अगर मैं पहले को नेगेटिव लूंगा तो दूसरे को हमें क्या लेना पड़ेगा बच्चों? पॉजिटिव। तो देखो बच्चों, अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ऐसे हम निकालते बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। अब इसके हमारे यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स बच्चों बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करोगे। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अब देखो बच्चों, अपना रूट निकालने का एक तरीका और होता है, शॉर्टकट मेथड हम जिसको बोलते हैं। ये तरीका भी आप करोगे, ठीक है ना। अगर ये तरीका आपने बिल्कुल ध्यान से सीख लिया तो आप रूट बच्चों चुटकियों के हिसाब से निकाल सकते हो। बहुत आसान हो जाएगा अपना यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना। बस मेन काम अपना यहाँ पे आपको तरीका समझना है, ठीक है ना। मैंने आपको लॉन्ग मेथड भी करवा दिया और अब मैं करवाऊंगा आपको यहाँ पे रूट निकालने का शॉर्टकट मेथड। अगर मान लिया बच्चों हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसका हमें क्या निकालना? रूट निकालना है। आई बात समझ में? सबसे पहला काम, अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कभी भी निकालना पड़ जाए, मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों हमारे पास ये गिवन है a प्लस आयोटा b, इसका हमें अपना बच्चों क्या निकालना? रूट निकालना है। अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कभी भी निकालना पड़ जाए, सबसे पहला काम आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालना है। मोड हम कैसे निकालते हैं? रूट के अंदर याद होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। वहां से अपना क्या आ जाएगा बच्चों? मोड ऑफ z आ जाएगा। मोड आते ही अगला काम रूट निकालने का अपना एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला ध्यान से सीखोगे। फॉर्मूला में क्या कहता है? प्लस माइनस, आगे रूट के अंदर आपको लिखना है मोड ऑफ z प्लस का रियल पार्ट ऑफ z, और इसके पूरे के बाई में अपने यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 2। उसके बाद आगे देखो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमारा प्लस का आयोटा है, अगर प्लस का आयोटा तो यहाँ पे प्लस का आयोटा लिखना है। हाँ, अगर यहाँ पे अपना माइनस का आयोटा होता तो यहाँ पे हम क्या लिखवाते बच्चों? माइनस का आयोटा ही लिखवाते। आइए बात समझ में, क्या बोला है? प्लस माइनस रूट के अंदर मोड ऑफ z प्लस का रियल पार्ट ऑफ z बाई में 2। अगर यहाँ पे प्लस आयोटा तो प्लस आयोटा लिखना है, माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा लिखना है। लिखवा दोगे? उसके बाद अगेन रूट, और ये चीज बच्चों अपने यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज, यहाँ पर बस एक चेंज, अगर यहाँ पे प्लस है तो वहां पे हम क्या लिखवा देंगे? माइनस।
तो मोड ऑफ z माइनस का रियल पार्ट ऑफ z, और बाई में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट निकालने का, याद करवा सकते हो। आइए बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास बच्चों कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, जैसे अपना यही आ गया 7 प्लस का 24 आयोटा, इसका बच्चों में अपना क्या निकालना, रूट निकालना है। तो z के बराबर मान लें इसको हम, तो इसका मैं अपना क्या फाइंड आउट करना बच्चों, रूट। तो क्या बोला है, अगर रूट हमें कभी भी निकालना पड़ जाए, शॉर्टकट मेथड में क्या कहता है, सबसे पहला काम मोड ऑफ z अपना वहां पे फाइंड आउट करो। तो मोड ऑफ z हम अपना कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर 7 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 49 प्लस 24 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे कितना बनेगा 576 प्लस का 49 वैल्यू हमारी कितनी आ गई 625, और 625 का रूट हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 25। देखो यहाँ तक कोई भी डाउट है। उसके बाद डायरेक्ट मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया रूट के अंदर, देखो हमें यहाँ पे रूट निकालना 7 प्लस 24 आयोटा का फॉर्मूला हमें क्या कहता है, प्लस माइनस ब्रैकेट लगा लिया करो, रूट के अंदर हमें लिखना है, क्या लिखना है, मोड ऑफ z। मोड ऑफ z की वैल्यू बताओ बच्चों, हमारे पास क्या आ गई 25 प्लस रियल पार्ट ऑफ z का अपना रियल पार्ट क्या बच्चों 7 बाई में 2। अब आगे क्या बोल रहा है, अगर बीच में प्लस है तो प्लस आयोटा, माइनस होता तो माइनस आयोटा। रूट के अंदर मोड ऑफ z यानी ये एज इट इज, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, बाई में कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे 2। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में, अब तो बस सोल्व करना है। तो प्लस माइनस देखो एक बार, अच्छा ये बताओ 25 प्लस 7 कितना आ गया 32, 32 भाग में 2 कितना आ गया 16, और 16 का रूट हमारा क्या रहेगा बच्चों 4, प्लस है 2 प्लस 25 माइनस का 7 कितना आ गया 18, 18 भाग में 2 वैल्यू हमारी कितनी आ गई 9, और 9 का रूट हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 3 आयोटा, आंसर आ जाएगा अपना। तो देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो हाँ, अगर प्लस माइनस के मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी प्लस माइनस 4, और यहाँ पे प्लस माइनस है 3 आयोटा, आंसर। वहां से किया था तो भी वैल्यू हमारी सेम आई थी, अगर हमने यहाँ पे ये शॉर्टकट मेथड से किया है तो भी वैल्यू बच्चों हमारी यहाँ पे सेम आई है। आप दोनों में से कोई भी तरीका यहाँ पे यूज करवा सकते हो। हाँ, कई टीचर्स नहीं मानते, वो कहते हैं कि आपने ये शॉर्टकट इतना क्यों यूज करवा दिया, तो उसके लिए मैंने आप यहाँ पे आपको लॉन्ग मेथड भी करवा दिया, आपकी मर्जी, दोनों में से आप किसी भी तरीके का यहाँ पे यूज करवा सकते हो। जैसे कि देखो हम अपना एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब जैसे बच्चों मान लिया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ये आ गया -4 -3 आयोटा। हाँ आपकी मर्जी है, चाहे इसका यूज करो चाहे उसका यूज करो, ठीक है ना। मैं करवा यहाँ पे दोनों देता हूं। अब मान लो बच्चों हमारे पास यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -4 -3 आयोटा। सबसे पहला का मैंने आपको क्या बोला है कि मोड ऑफ z अपने यहाँ पे फाइंड आउट करो। अगर हम अपना z का मोड निकालेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार 16 + 9 25 का रूट हमारा कितना आएगा बच्चों 5 आएगा, निकाल लिया। अब मोड आते ही बस रूट निकालने का एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, रूट ऑफ -4 -3 आयोटा इज इक्वल टू, बताओ बच्चों क्या होगा, प्लस माइनस तो बाहर आपको लिखना ही लिखना है, रूट के अंदर मोड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z, और बाई में कितना बनेगा अपना यहाँ पे 2 बनेगा। और आगे क्या बोल रहा है, आयोटा प्लस का आएगा या माइनस का, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे आयोटा के साथ जो साइन है ना बच्चों वो साइन, तो माइनस आयोटा रूट के अंदर, और आगे वैल्यू हमारी क्या बनेगी वही चीज, मोड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z। यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z सॉरी तो प्लस हो जाएगा ना, हाँ कि ये -4 है, और माइनस साइन यहाँ पे आना था बच्चों अपना, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया +4, और बाई में वैल्यू हमारी क्या बनेगी 2। बोलो ये बात आई समझ में। अब तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करवाओ, तो प्लस माइनस सोल्व कराओ। 5 - का 4 वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1, और 1/2 तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1/√2। उसके बाद माइनस आयोटा 5 + 4 9, 9 का रूट हमारा बनेगा बच्चों 3, और बाई में कितना आ गया √2। अब एक काम करो प्लस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो ये तो हो गया बच्चों हमारा प्लस माइनस 1/√2, यहाँ पे माइनस है और ये प्लस माइनस है, तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस प्लस। अगर x की वैल्यू हमारी पॉजिटिव तो y की वैल्यू हमारी कैसे आनी चाहिए नेगेटिव, और वैल्यू हमारी क्या बनेगी आयोटा इंटू में 3/√2, आंसर। करवा सकते हो ना। तो ऐसे हम निकालते बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट बाई शॉर्टकट मेथड। तो देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आज आपको केवल इतना ही काम करना है। अपनी जो एक्सरसाइज 5.3 है वो हम करेंगे बच्चों अपने अगले लेक्चर के अंदर।